बाली के प्रहार से जब सुग्रीव आहत हो जाते हैं, कर प्रसाद सुग्रीव शरीर, तीनों लोगों के स्वामी की स्पर्श मात्र से उस महा कारागार की पीड़ा जब समाप्त हो जाती है, भगवान माता पिता के पास बाद में जाते हैं। पहले महाराज उग्रसेन को मुक्त किया, फिर भगवान कन्हैया हे राजा परीक्षित अपने माता पिता के पास पहुंचे। भगवान जाते हैं, वेद व्यास लिखते हैं, एक कृष्ण भगवान साधारण एक जीव की भांति जैसे एक संतान अपनी मां से मिल रहा हो, भगवान दौड़ते हैं, लेकिन देवकी माता का भाव देखो, नेत्र सजल है, भगवान को आलिंगन नहीं करती वो देवी। वो कहती है कन्हैया तू इतना बड़ा हो गया, धन्य है वो मां यशोदा। कन्हैया मैं तो अभागिन हूं, अरे जन्म तो मैंने दिया लेकिन दूध भी ना पिला पाई, और मां यशोदा तो देखो सारा बचपन का प्रेम ले लिया, अब तो तू बड़ा हो गया, गोदी में बिठाऊं तो कैसे बिठाऊं, प्रेम करूं तो कैसे करूं, आंचल से ढकूं तो कैसे ढकूं, अनेक बातें वो मां करती है। भगवान कहते हैं नहीं मां, अभागन इस संसार में नारी जाति जो मात्र शक्ति है वो हो ही नहीं सकती। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन मां को माता नहीं होती, वो जननी है। इस संसार में एक ही ऐसा रिश्ता है जो निस्वार्थ है, जिसके बीच में ना बाधे हैं ना कस्में हैं, वो संतान का एक मां का है, इसमें कोई बाधे नहीं होते, कोई कस्में नहीं होती हैं। समर्पण अपनी संतान को प्रत्येक मां देती है, और देवकी रो रही है, भगवान चरणों में लिपटे, दाऊ भैया लिपटे, लिपट जाती है, हृदय से आलिंगन करती है मां। वेद व्यास तो इतना लिखते हैं कि सारा मथुरा मंडल का प्रत्येक जीव आत्मा के नेत्र सजल हो गए। एक विचार करिए, वो मां जो सदैव संतान के लिए तड़पती रही, और जिस मां के सामने और दुरात्मा पापी कंस ने गोदी से खींच खींच के संतानों का वध किया हो, गर्गाचार्य जैसे महान ऋषि ने आके उपदेश दिए, नहीं देवी दुखी ना हो, यही तो एक हमारी इस जीवन की वो परिकल्पना है। कभी जीवन में दुख है तो कभी सुख है, और जैसे रात और दिन है, धर्म है कहीं अधर्म है, पाप और पुण्य है एक दूसरे के पूरक है। ये रात है तो दिन निश्चित है। अनेक उपदेश देते और ले जाते हैं, सारी सभा संग्रह करते हैं। हे राजा परीक्षित, उस महान विशाल सभा में विद्यमान जब बारी आई राजा बनने की, हे राजा परीक्षित भगवान कन्हैया सर्वोपरि, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं नहीं, इस वंश की परंपरा हमारी खत्म हो जाएगी, इस श्रापित है हमारा वंश राजगद्दी पर बैठने के लिए। पुनः उग्रसेन महाराज का अभिषेक कराया गया, और पुनः वो राजगद्दी उन्हें स्थापित की गई। वेद व्यास कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जब राजकाज बन जाता है, चारों दिशाओं में प्रसन्नता है, जय जयकार हो रही थी, वेद व्यास लिखते हैं एक कर्तव्य बाकी है। गर्गाचार्य कहते हैं वसुदेव और देवकी से पहली प्राथमिकता क्या है माता पिता की? संतान
को शिक्षा और संस्कार देना, ये बातें आई महाराज जी। अब तो समस्त एकत्र हो जाते हैं। गर्गाचार्य कहते हैं अब इन संतानों को ब्रह्मचार्य व्रत का धारण करके एक वस्त्र पहनकर और माँ के द्वार से भिक्षा को लेके भेजा जाए। अब कहाँ भेजा जाए? अंग्रस और कश्यप गोत्र से सांदीपन गुरु के आश्रम में इन दोनों बालकों को भेजा जाए शिक्षा के अध्ययन के लिए। यहाँ पर वेदव्यास लिख रहे हैं भगवान को क्या शिक्षा की जरूरत थी? कितनी बात है। एक कलयुग के लिए, हम और आपके लिए भगवान को जरूरत है पढ़ने की। जिनके उदर में एक एक रोम में एक अखंड ब्रह्मांड व्याप्त है, आज उन भगवान सबसे पहले माता देवकी के सामने जाते हैं और ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हुए और भिक्षा को माँ के द्वार से लिया अध्ययन करने के लिए की। क्यों? धन्य है वो माता पिता जो समय रहते अपनी संस्कार और शिक्षा दोनों अपनी संतान में देते हैं। गर्गाचार्य ने वसुदेव देवकी से कहा था, राज्यसभा में कहा था, माता शत्रु पिता बेरी एने वालों न पाठिता। हम और आप संतान के शत्रु बन जाते हैं। जन्म लेके छोड़ देना, जन्म दिया और संतान को छोड़ दिया, कभी उसके समीप बैठ के कुछ बताया? कभी हमने 10 वर्ष तक उसको समय दिया? अरे महाराज, निर्माण करना ये माता की पवित्र गोदी है, ये जननी की गोदी। जैसी महान दुरात्मा हिरण्यकश्यप के घर में और प्रहलाद जन्म लेते हैं, ये ऋषिराज नारद के आश्रम का फल है, माता का यादू का फल है। वो तो राक्षस की पत्नी थी, क्या राक्षस का राक्षस होगा? नहीं। सच्चे माता पिता वो बनते हैं जो जन्म देते हैं, शिक्षा देते हैं और वो शिक्षा संस्कार युक्त हो। यही हमारी जीवन की कथा है। भगवान की कथा कोई नहीं जानता। एक परिवार सुधर गया, एक संसार का जीव सुधर गया। एक विचार कर लेना, हमारी कथा साकार है। ब्रह्मा ने भगवान की माया को ना जाना, वो भी परीक्षा लेने आए गोवर्धन पर। हमारे इंद्र आए, चलती फिरती मूर्ति को ना पहचान पाए। तो हम आप नहीं जानती भगवान की कथा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कौन कह सकता है? हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि कथा को सुन के अपने जीवन में एक ना एक शब्द उतार लीजिए। आवश्यकता नहीं थी कन्हैया को पढ़ने की। जिनकी शब्दावली में शुक्ल यजुर्वेद की ऋचाएं हैं, ये वेद प्रकट हुए, आज वह भगवान जा रहे अध्ययन के लिए। ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। कितना भी सुंदर परिवार हो, कितना भी श्रेष्ठ हो, कितना भी सुंदर ये शरीर हो, धन हो, वैभव हो, संपत्ति हो, अगर संस्कार नहीं है, वो ज्ञान संस्कार युक्त नहीं है, ना शोभते सभा मध्य। जैसे हंसों की सभा में एक बगला बैठा हो, विचार करना, ना शोभते सभा मध्य। आज हमारे गर्गाचार्य जैसे महान ऋषि ने उपदेश दिया। इस धरती पर राम आए तो उन्होंने गुरु की उस महान सत्ता को स्वीकार किया। आज भगवान कन्हैया आए, उन्हीं तो कन्हैया को क्या कहते हैं? वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। महाराज, ये तो जगत के गुरु हैं। वेदव्यास तो इतना लिख रहे हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम।
माने संसार के गुरु भी अब कौन से गुरु के पास जा रहे? जो स्वयं संसार के गुरु हैं। वेद व्यास लिखते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु। अरे हमारे भगवान तो गुरु के गुरु हैं, लेकिन इस धरती पे आके मेरे ठाकुर ने एक साधारण जीव की भांति अपने जीवनचर्या को चलाई। आज भगवान कन्हैया और दाऊ भैया को तैयार किया जाता है गुरु आश्रम के लिए, और जीवन में माता पिता का वो कर्तव्य वसुदेव और देवकी ने निभाया। अगर संतान का धर्म माता पिता की चरणों की सेवा करना है तो सेवा के योग्य बनाना ये माता पिता का धर्म है। भाई बनाओ तो सही आप। अब आपने बनाई ही नहीं है और फिर अपेक्षा करो संतान से कि सेवा करे। पहले तो कर्म माता पिता का है कि सेवा कैसे की जाती है, बड़ों का आदर कैसे किया जाता है, भगवान को प्रणाम कराते कि नहीं कराते। लेकिन इस संसार के जीव अपेक्षा पहले करते हैं, संस्कार नहीं देते। ये हमारे ग्रस्त में क्रूरती बन रही है, एक क्रूतियां है महाराज। भगवान पहुंचे, हे राजा परीक्षित प्रवेश किया महान आश्रम में, गुरु चरणों में लिपट जाते हैं और गुरु आश्रम में विद्या को अध्ययन करने लगे। वेद व्यास कहते हैं सारी बाल गोपाल मंडली वहां पर ठाकुर जी की मित्र बन जाते हैं। सुदामा ब्राह्मण जैसे सारा संसार जानते हैं। सांदीपन गुरु यज्ञ करते हैं और कन्हैया जंगलों से जाके समिधा संग्रह करते हैं यज्ञ के निमित्त। एक साधारण व्यक्ति की भांति आज भगवान उस गुरु आश्रम की सेवा करने लगे। हे राजा परीक्षित, 64 दिनों में 64 कलाओं से परिपूर्ण मेरे ठाकुर जब हो जाते हैं, अब वो समय जब लौटने का आया। शांदीपन गुरु कश्यप गोत्री ब्रह्मा उस महान वंश में जन्मे, उनके मन में देखा विचार किया कि अच्छा समय है, क्योंकि जाने के पहले गुरु दक्षिणा जरूर मिलेगी, मिलती है। और जाते जाते अब कैसे मैं मांगू कन्हैया से, क्यों ना पत्नी से कह दूं कि आप मांग लेना, और कृष्ण से मैं कैसे मांगू। और जब ये शिक्षा पूर्ण हो जाती है हे राजा परीक्षित, तब भगवान प्रार्थना करते हैं गुरु के चरणों में कि गुरु आदेश करें इस कृष्ण को, हमारा कर्तव्य है। सांदीपन गुरु कहते हैं कन्हैया दाऊ भैया से एक काम करिए, अगर गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो गुरु माता से पूछ लें। ऐसा कहके दौड़े दौड़े सांदीपन गए, पत्नी से कहा देवी एक कन्हैया साधारण जीव नहीं है, इस साधारण जीव नहीं है, और मांग ली ना, अपना वो पुत्र मांग लेना। सारे जीवन जिसे तू व्यथित रही, आज भगवान कन्हैया से मांग लेना। हे राजा परीक्षित, भगवान जब माँ के पास पहुंचे और माँ के चरणों का जब वंदन किया, माँ आदेश करें, तो एक माँ कहती है कन्हैया एक माँ को क्या चाहिए, क्या चाहती है माँ, विचार करिए। सबसे बड़ा सुख क्या है एक माँ के लिए, उसकी गोदी पूर्ण हो। एक माँ का सुख है उसकी संतान श्रेष्ठ हो, पूर्ण हो। रोती हुई नेत्र सजल हो गए। कृष्ण अगर तू देना चाहता है तो मेरा मरा हुआ पुत्र मुझे वापस दे दे, मुझे वापस दे दे। भगवान पूछने लगे मां कैसे आपके पुत्र का हतन हुआ। वो बताने लगती है कन्हैया वर्ष बीत गए, मेरा पुत्र प्रवास क्षेत्र में समुद्र के किनारे गया, आज तक लौट के नहीं आया।
और हे राजा परीक्षित, जब भगवान ने सुना माता के चरणों की रज अपने माथे कन्हैया ने लगाई, गुरु माँ की, कन्हैया दाऊ भैया समुद्र के किनारे पहुंचे, प्रणाम किया। समुद्र से अगर आपके गर्भ में गुरु माता का पुत्र है तो मुझे समुद्र वापस कर दो, क्योंकि मेरी गुरु दक्षिणा अधूरी है। महाराज गुरु दक्षिणा तो जरूर दी जाती, और हाथ जोड़े और प्रभु त्रेता की तरह नहीं जोड़े रहूंगा। नहीं विनय न मानत जल्दी जड़ गए, 3 दिन बीते। 3 दिन बैठने के लिए समय नहीं है। अब तो बताइए, वो त्रेता था, ये द्वापुर है। हाथ जोड़े भगवान ने, हम प्रणाम करते हैं कि आपके इस गर्भ में अगाध जल है। समुद्र प्रकट होते हैं, प्रणाम करते हैं। नहीं भगवान, मैं अपनी सीमा में रहा, सीमा के बाहर मेरा जल नहीं आया, लेकिन हाँ मेरे गर्भ में शंखासुर नाम का दैत्य है, ऐसा ना हो उसने वध कर लिया हो। कन्हैया दाऊ भैया प्रवेश करते हैं, हे राजा परीक्षित। और जब प्रवेश किया, पांचजन्य महान वो शंख, वहां पर शंखासुर नाम के दैत्य का प्रभु ने वध किया। उसके शरीर में भी अस्थियां ना मिली गुरुपुत्र की। सुता भगवान उस शंख को लेके, हे राजा परीक्षित, और जहां ये संसार के प्रत्येक प्राणी जाते, अब तो उस जगह पहुंचे। सा शरीर भगवान और यमराज के द्वार पर जाके और वो शंख को बजाया। यमराज ने देखा ये शंख पांचजन्य शंख है, और दौड़े दौड़े आए। भगवान प्रवेश करना चाहते थे, रोक दिया भगवान को। नहीं भगवान, प्रभु आसन बाहर लगाई, भीतर प्रवेश नहीं दिया प्रभु को। एक छोटा सा भाव वेदव्यास लिखते हैं, भगवान को अंदर नहीं बुलाया, प्रभु क्षमा करें। अब यहाँ एक संदेह हुआ, प्रभु यमराज के द्वारे पहुंचे और यमराज ने अपने प्रवेश ना दिया, क्यों नहीं दिया? वेदव्यास कहते हैं, हे राजन, अगर भगवान प्रवेश कर जाते तो क्या होता? महाराज यमराज का व्यापार ठप हो जाता। जो यमराज का व्यापार है वो व्यापार ठप हो जाता है। बोले कैसे? नरक की यातनाओं में जो जीव भोग रहे और कन्हैया के दर्शन मात्र से, जहां नरक की यातनाएं देते हैं हम और आपको, कुंपी पाक नरक है। सुई की नोक के समान कीड़े हमारे शरीर को छेदन करते हैं। खौलती तेल में इस जीव को पकाया जाता है। लोहे के महान खंभों से इस जीव को लिपटाया जाता है। ऐसी यातनाएं उस नरक के भेद बताते हैं वेदव्यास। अब कहा भगवान अंदर प्रवेश मत करना, और नहीं तो जो हजारों वर्षों के पाप करने वाले आपके दर्शन मात्र से भगवान तर जाएंगे, मेरा व्यापार ठप्प हो जाएगा। द्वार पे आसन दे दी। भगवान ने पूछा, यमराज कहाँ है मेरा गुरुपुत्र? अब तो हाथ जोड़ दिए, प्रभु अपराधी मैं हूं, मेरे पास है आपके गुरु का पुत्र। मैंने ये जघन्य अपराध किया, लेकिन भगवान अपराध के साथ साथ एक अच्छाई मेरे जीवन में थी। मेरे गुरु ऋषिराज नारद ने कहा था, अगर कन्हैया का तुम दर्शन चाहते हो तो पृथ्वी में जाने की जरूरत नहीं है। आपको ना मथुरा जाना होगा ना वृंदावन, कहीं मत जाइए। कन्हैया दौड़े दौड़े तुम्हारे घर में दर्शन देने आएंगे। और नारद ने जैसे ही कहा, बताया, तो मैंने पूछ लिया, प्रभु कौन सा विषय है वो?
बोले शांतिपन गुरु महाराज की संतान का हरण कर लो, आपको दर्शन करने नहीं जाना पड़ेगा, स्वयं दर्शन देने आपके द्वार पर चले आएंगे। तो प्रभु अपराध मैंने किया, लेकिन ये दर्शन की लालसा आपकी थी। हे राजा परीक्षित, और जब ऐसा भाव बनाया तो सारा यमराज के साथ समस्त देवता भी उपस्थित हो जाते हैं। भगवान का 16 प्रकार से पूजन किया, वंदन किया, और समूचे यमराज नगरी में प्रभु का गान गाया। आइए 2 शब्द हम और आप भगवान के नाम के उच्चारण करेंगे। हो जिधर तुम छुपे हो आज उधर देखना है, जय हो। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। जिधर तुम छुपे, जिधर तुम छुपे उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। अगर तुम हो दीनों के आहो के आशिक, अगर तुम हो दीनों के आहो के आशिक, तो आहो का अपना असर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। उबारा था जिस हाथ से गिद्ध गजी को, उबारा था जिस हाथ ने गिद्ध गजी को, उसी हाथ का अब असर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। बोले बाके में
बिदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे बिदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे बिदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे तो हमको तुम्हारा भी घर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना जहाँ तुम छुपे हो जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है ना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना एक नजर देखना एक नजर देखना एक नजर देखना बोले वाली की जय हो